दोस्तों, टेस्ला ने एक साल पहले बंगलौर में टेस्ला इंडिया मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में प्रवेश किया था, लेकिन कंपनी ने अभी तक देश अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन को पेश नहीं किया। इस बीच भारत को झटका देते हुए टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर एक और बड़ी आबादी वाले मार्केट तुर्की में प्रवेश किया है। दोस्तों, आपको जानकारी देते हैं कि टेस्ला ने केवल गेकर को तुर्की मार्केट के लिए जनरल मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया है। मोटर एक अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। टेस्ला की वेबसाइट के अनुसार वह अंकारा, अंताल्या, आइडन, बर्सा, एडिर्न, इस्तांबुल और कोन्या के सुपर चार्जर के साथ आ रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला ने कई फास्ट चार्जिंग पॉइंट बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया और अन्य देशों में लगाए हुए हैं। साल 2021 में तुर्की में लगभग 4,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई थी, जो कि 2020 में वहां बेची गई 1,600 इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा है। अभी वहां लगभग 7,000 से 8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड हैं। अब वहां टेस्ला के ऑफिशियल लॉन्च के साथ ऐसे व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसलिए एलन मस्क आयात में छूट चाहते हैं। एलन मस्क चाहते हैं कि भारत सरकार टेस्ला की कारों पर आयात शुल्क को कम करे, जिससे वह देश में बनी टेस्ला की कारों को आसानी से भारतीय बाज़ारों में बेच सकें। लेकिन भारत सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि एलन मस्क के दबाव का कोई असर नहीं होने वाला। टेस्ला भारत में कार निर्माण करने की बजाय यहां आयातित कारें बेचना चाहती है। टेस्ला ने कई मंचों से अपनी यह बात कही है कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क कम करे। हालांकि भारी उद्योग मंत्रालय टेस्ला को खरी बोल चुका है कि टेस्ला भारत में आकर पहले कार बनाए, फिर किसी छूट पर विचार होगा। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि टेस्ला को छूट देकर पूरे उद्योग को वह गलत संदेश नहीं देना चाहती, क्योंकि कई भारत की कंपनियों ने यहां भारी निवेश किया हुआ है। वाहन बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में मुकाबला करना आसान नहीं है। यहां टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ मारुति, हुंडई, एमजी, मर्सिडीज, ऑडी और जेएलआर जैसी कंपनियां पहले से ही बाजार में अपने उत्पादों के साथ जो है वो मौजूद हैं। ऐसे में एक या दो मॉडल के दम पर टेस्ला के लिए भारतीय बाजार जो है वो बेहद मुश्किलों भरा और चुनौती भरा जो है वो एक जोखिम भरा काम है। तेज़ी से बढ़ रहा है भारतीय बाज़ार। आप इस बात को देख सकते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन के बाज़ार में कंपनियों का आकर्षण उसकी तेज़ रफ्तार है। मोटर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार वर्ष 2026 तक बढ़कर $47 अरब पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के कहा गया है कि कोरोना संकट के बावजूद भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उसकी ही वजह से यहां पर ये सब कुछ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को उम्मीद से तेज से वृद्धि हो रही है।